नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के तेनुघाट स्थित आईटीआई भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल मेगा स्किल सेंटर के बैनर तले चल रहे विनायक फाउंडेशन रिसर्च एंड एजुकेशन सोसाइटी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत तमिलनाडु भेजे गए गोमिया की लगभग 30 लड़कियों के अभिभावक अब अपनी बेटियों के लिए घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। अभिभावकों ने गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद से गुहार लगाते हुए कहा है कि वे सभी लोग गोमिया के गरीब तबके के लोग हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसी चाह में वे सब अपनी बेटियों को उक्त प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित करने के लिए भेजे थे। 3 महीने प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षण केंद्र से ही रोजगार के लिए चयनित लड़कियों को तमिलनाडु भेज दिया गया, परंतु विगत कुछ दिनों से लड़कियों को अपने अभिभावकों से बात करने नहीं दिया जा रहा है। लड़कियों के मोबाइल छीन लिए गए हैं। वे सब तमिलनाडु में किस हालात में हैं, इस बात को लेकर सभी अभिभावक चिंतित हैं। बेटियों की घर वापसी को लेकर प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों से बात की गई, परंतु इस पर अधिकारियों ने अब तक कोई पहल नहीं की गई है। अभिभावकों ने पूर्व विधायक से बेटियों को सुरक्षित घर वापसी कराने की गुहार लगाए हैं। वही मामला संज्ञान में आते ही पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने तेनुघाट स्थित उक्त प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर वहां के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए सभी लड़कियों को जल्द सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। वही संस्था के अनुराग रंजन ने कहा, जो भी आरोप है बेबुनियाद है, वे लोग वहां काम करने गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तेनुघाट में सरकार के द्वारा श्रम कौशल विकास का बच्चियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसमें कई बच्चियों को प्रशिक्षण के पश्चात प्लेसमेंट दिया गया है, जिसको विभिन्न स्टेट में भेजा गया, खास करके तमिलनाडु में। आज गार्जियनों की शिकायत है, जिसमें गांगपुर, ललपनिया, बड़की पुनू, कानेडी, फुटकाडी, मड़वाडी, ये कई गार्जियन हमसे संपर्क किए, लिखित दिए हैं कि हमारे बच्चों को 6 महीना हो गया और हमारे बच्चों को अगर इच्छा जाहिर करती है घर आने नहीं दिया जाता है, उसको फ़ोन नहीं उपलब्ध कराया जाता है, फ़ोन से गार्जियन से बात नहीं करवाया जाता है। कई बच्चियां बीमार हैं, उनके बाद भी उसको आने नहीं दिया जा रहा है। इस शिकायत को लेकर हम लोग यहाँ आए और सत्य पाए हैं कि यहाँ के प्रबंधन और जहाँ प्लेसमेंट हुआ है वहाँ के प्रबंधन बच्चियों के साथ शोषण कर रहा है, बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती, और कार्य दिवस से जो सरकार का मानक है 8 घंटा, उससे बेसी कार्य कराया जा रहा है और बच्चियों को उस हिसाब से पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है, तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है। मात्र महज 8,000 रुपया दिया जा रहा है। जो एक बच्चियाँ जो हैं तकनीकी शिक्षा से दक्ष हैं, तकनीकी शिक्षा से परिपूर्ण है, उसके बाद भी उसको 8,000 रुपया दिया है। सरकार के न्यूनतम मजदूरी से भी कम उनको भुगतान दिया जा रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है, इस पर हम लोग आज बात किए हैं। उचित समय पर हम लोग फिर वरीय पदाधिकारियों से और सरकार से बात करेंगे, श्रम मंत्री से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और अतिशीघ्र इस विषय पर हम लोग इस पर कार्रवाई कराने का दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। देखिए, मामला था बच्चों की छुट्टी का। गार्जियन का कहना था कि हमारे बच्चों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन इनको ये चीज़ नहीं पता है कि बच्चों की छुट्टी का भी एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जैसे बच्चे यहाँ से गए तो बिना गार्जियन के अनुमति के नहीं गए थे यहाँ से, उसी तरह जब बच्चे वहाँ से आएंगे तो बिना गार्जियन की अनुमति के हम नहीं बुला सकते। तो गार्जियन हमारे पास आए थे शुक्रवार को, शनिवार को आए थे। उन्होंने एक लिखित में हमें कागज़ दिया कि हमारे बच्चों की छुट्टी करवानी है। उन्होंने जैसे ही लिखित दिया, उसके बाद हम बच्चों को छुट्टी करवाने के लिए यहाँ से भेज चुके हैं। वहाँ जा चुका है लेटर। बच्चे जैसे ही टिकट होगा, बच्चे तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे। 5 या 6 ये जो एक लंच आवर होता है, बीच में उनको हल्का सा ब्रेक भी दिया जाता है, उस सबको मिला के है 9 घंटा। ऐसा नहीं कि ये सरकारी मानक है कि 8 घंटा ही ड्यूटी करना, उसी में लंच का टाइम है। हाँ, लंच का टाइम उसी में होता है, बट स्टिल वहाँ पे बच्चों को थोड़ा रेस्ट भी दिया जाता है। कंटिन्यू काम हम किसी से नहीं करवाते, वहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं करवाया जाता है। बीच बीच में उनको ब्रेक भी दिया जाता है कि हाँ, आप आधा घंटा रेस्ट कीजिए, 45 मिनट, आधा घंटा चाय का ब्रेक हुआ, रेस्ट कीजिए। उसके बाद तो वो सब चीज़ों को लेके उनको 6 बजे तक काम वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।